फैट खाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे कि कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं एंड आपको हार्ट अटैक तक भी आ सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या कोलेस्ट्रॉल एंड फैट को जितना डिफेम किया गया है, क्या ये उसके लायक है या फिर सच्चाई कुछ और है? तो हाय गाइस, मेरा नाम है क्षितिज, आप देख रहे हैं कीटो क्लब इंडिया। आज के इस वीडियो में हम फैट को बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से कवर करने वाले हैं कि क्यों फैट आपके लिए हानिकारक है, एंड अगर हानिकारक है तो आप एक दिन में कितना फैट कंज्यूम कर सकते हो, अगर हानिकारक नहीं है तो कैसे, क्यों नहीं है। तो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। स्टे ट्यून। तो आखिर ये लॉजिक या फिर ये स्यूडो साइंस इसको हम कह सकते हैं, ये प्रोपागेट आखिर हुआ कैसे कि फ़ैट खाने से आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक होंगी एंड फिर आपको हार्ट अटैक्स आ जाएंगे एंड आप मर जाओगे। ओके, तो बात हम लोग को पास में जाना होगा। तो बात है सन 1950 के टाइम की, फिर 1950s के टाइम की बात है यूएसए में। तो 1950s के आसपास के दौरान अमेरिका में कई सारे लोग जो हैं, जो पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लोग हैं, खास करके आपका यूएसए, तो वहाँ पे कई सारे लोग जो हैं उनको हार्ट डिजीज़ हो रहे थे, तो वहाँ के जो मेडिकल एसोसिएशन है या जितने भी हेल्थ सेंटर्स है, जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लोग हैं, वो काफ़ी परेशान थे कि आखिर क्या रीज़न हो सकता है कि इतने सारे अमेरिकन्स को हार्ट डिजीज़ हो रही हैं, कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो फिर उस टाइम के जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जो चीफ ऑफ हेड थे, पॉल वाइट, तो वो जाकर मिले एक अमेरिकन साइंटिस्ट से जिनका नाम था एंसल कीज। नाउ अगेन, एंसल कीज की यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस पूरे स्यूडो साइंस को प्रोपागेट करने में। तो एंसल कीज एक एमडी थे एंड ही वाज अ फिजियोलॉजिस्ट फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नाउ अगेन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज वन अमंग द मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज़ in this world, if not the best then of course one among the best, and वहाँ के फिजियोलॉजिस्ट थे एंसल कीज। तो जो पॉल वाइट थे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के, वो एंसल कीज के पास गए सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कि क्या परेशानी हो रही है अमेरिकन्स को, क्या खाने में ऐसा हम लोग खा रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, खासकर हार्ट अटैक्स। तो मेन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हो गई जब उस टाइम अमेरिकन के प्रेसिडेंट dwight eisenhower को हार्ट अटैक आया। तो फिर देश में कोहराम मच गया कि इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ नॉट सेफ। तो ऐसा डाइट में आखिर क्या चल रहा है जो पूरे राष्ट्र को इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो पॉल वाइट थे, एएचए के फाउंडर है, जो को फाउंडर थे एएचए के, वो जाकर मिले एंसल कीज से, जो कि फिजियोलॉजिस्ट थे फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो उन पे काफ़ी ट्रस्ट था उनको, उन्होंने उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप रिसर्च करो, सर्वे करो, बताओ लोगों को क्या कैसा क्यों हो रहा है। तो उस टाइम साइंस इतना इवॉल्व नहीं था, मेडिकल साइंस उतना इवॉल्व नहीं हुए थे। तो उन्होंने जो रिसर्च किया दैट वाज प्योरली बायस्ड इन सेंस, किसी भी रिसर्च को करने में काफ़ी अच्छे कैसे पैसों की ज़रूरत है। ओके, कोई भी फंडिंग जब कोई प्रोवाइड करता है तो उस कंपनी की आप थोड़ी सी मर्यादा रखते हैं। तो इन दैट केस क्या हुआ कि जो फंडिंग की जो ज़रूरत थी आपके एंसल कीज को, वो फंडिंग प्रोवाइड की गई कार्बोहाइड्रेट लॉबी की तरफ से। जितने भी कार्बोहाइड्रेट कंपनीज थे उन्होंने फंडिंग दी एंसल कीज को, और उन्होंने कहा कि अब अपने सर्वे में ऐसा फैट को ब्लेम करो कि हार्ट डिजीज़ के पीछे फैट का हाथ है, एंड लोगों को प्रोत्साहित करो कार्बोहाइड्रेट्स खाने के लिए कि have carbs, be it simple or complex carbohydrates, and do cut the saturated fats, especially saturated fats from the diet entirely to avoid any heart disease। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक बहुत ही स्यूडो साइंस, बहुत ही वाहियात सा सर्वे किया एंसल कीज ने। उन्होंने अपने इस हाइपोथेसिस को नाम दिया डाइट हार्ट। अब ये डाइट हार्ट क्या है? तो उन्होंने सर्टेन कंट्रीज़ को उन्होंने स्टडी किया, टोटल कुछ 15 कंट्रीज़ को उन्होंने स्टडी किया, एंड उन 15 कंट्रीज़ में उन्होंने चेरी पिक किया उन्होंने नेशंस को जो कि जिनके डाइट में फ़ैट काफ़ी अधिक मात्रा में थी, ओके, एंड उनको हार्ट डिजीज़ हो रहे थे। अब यहाँ पे परेशानी क्या है स्टडी में? परेशानी ये है कि जब उन्होंने नेशंस को पिक करना शुरू किया तो ऐसे कई सारे नेशंस थे जहाँ पे फ़ैट काफ़ी अधिक मात्रा में खाया जा रहा है, बट वहाँ पे हार्ट डिजीज़ नहीं हो रहे थे, लोगों को हार्ट अटैक्स नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने नेशंस को पिक किया जहाँ पे जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो इग्नोर किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो डाइट में और क्या खा रहे हैं। बिकॉज एक इंसान डाइट में अगर कुछ खाता है तो वो सिर्फ फैट या सिर्फ प्रोटीन या सिर्फ कार्ब्स नहीं खाता है, आप हर चीज़ का मिश्रण खाते हो। तो उन्होंने किसी भी चीज़ को नहीं देखा, उन्होंने बस ये देखा कि ओके, यहाँ पे फैट है इसके डाइट में एंड इसको हार्ट अटैक आ रहा है, तो चलो इसको हार्ट अटैक इसलिए आया बिकॉज ऑफ फैट। तो जिन 15 कंट्रीज़ में सैचुरेटेड फैट्स एंड फैट्स की मात्रा काफ़ी अधिक थी ऑल टुगेदर, एंड कोलेस्ट्रॉल ऑफ कोर्स हाई था उनकी डाइट में, एंड स्टिल उनको हार्ट डिजीज़ नहीं था, उनको एंसल कीज ने सीधा सीधा इग्नोर कर दिया। एंड जिन नेशंस में, जिन 7 नेशन को उन्होंने पिक किया जो उनको इस प्रोपेगेंडा को सूट कर रहा था, जो यूएस, जापान, इटली, ग्रीस
यूगोस्लाविया एंड 2 और देश थे। तो टोटल 7 कंट्रीज़ को उन्होंने कंसिडरेशन में लिया जहाँ पे फैट डाइट में काफ़ी ज़्यादा थी एंड उनको हार्ट डिजीज़ हो रहे थे। बट एज आई सेड, फैट डाइट में कितना था नहीं था उन्होंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। उन्होंने बस ये बोला कि इनकी डाइट में फ़ैट है एंड इनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कट डाउन द अमाउंट ऑफ फैट विच यू आर इंडस्ट्रिंग ऑन द डेली बेसिस। अब यहाँ पे परेशानी वाली बात ये है कि उन्होंने जब फूड सैंपल्स लिए थे, उन्होंने टोटल 12,000 पार्टिसिपेंट को शामिल किया था अपने इस स्टडी में। 12,000 पार्टिसिपेंट के इस स्टडी में उन्होंने जो फूड सैंपल लिए वो 4% से भी लेस लोगों के उन्होंने फूड सैंपल लिए। ओके एंड उसमें भी जो अमेरिकन्स थे उनका सिर्फ 1 दिन का खाने का सैंपल एंड जो यूरोपियंस थे उनका सिर्फ 1 हफ्ते का खाने का सैंपल, सिर्फ इतना लिया गया। एंड इस बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि जिस देश में फ़ैट खाया जा रहा है वहाँ पे हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है एंड जहाँ नहीं खाया जा रहा है वहाँ पे नहीं है। चिली को उन्होंने सीधा सीधा इग्नोर कर दिया। चिली वो देश है जहाँ पे फैट लोग कम खाते थे, स्टिल वहाँ पे हार्ट डिजीज़ काफ़ी अधिक थे। तो इस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही घिसा पिटा खिचड़ी पका एंड बायस्ड सा स्टडी उन्होंने रिवील किया, जहाँ पे जो उन्होंने नाम दिया अपने 7 कंट्रीज़ हाइपोथेसिस या डाइट हार्ट हाइपोथेसिस को नाम दिया गया डाइट हार्ट, जो कि 7 कंट्रीज़ पे बेस्ड था, यूएस, जापान, इटली, ग्रीस। तो बात यहाँ पर ये है कि आपने जब टोटल पार्टिसिपेंट्स के फूड सैंपल्स को आपने रिसर्च नहीं किया, आपने जब डाइट में देखा ही नहीं कि वो दिन भर में क्या खा रहे हैं, ओके, आपको कम से कम 1 महीने का सैंपल लेना चाहिए था। पूरे 12,000 पार्टिसिपेंट्स के फूड सैंपल्स आपको लेने चाहिए थे, कुछ नहीं किया गया। 12,000 पार्टिसिपेंट में लेस देन 4%, अमेरिकन से तो 1 दिन का डाइट, अगर यूरोपियन से तो बस 7 दिन का डाइट, बस ये सैंपल उन्होंने लिया एंड उन्होंने अपने आर्टिकल को पब्लिश किया कि ये देखो, अमेरिकन को बताया, दुनिया को बताया कि देखिए जो आपको हार्ट डिजीज़ हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सैचुरेटेड फैट्स इन पर्टिकुलर। तो अब इस चीज़ को जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उन्होंने खुले दिल से इसका स्वागत किया एंड इस एविडेंस को, एक्चुअली एविडेंस था ही नहीं, एंजेल कीज ने ही डिडंट शेयर अ सिंगल शेड ऑफ एविडेंस टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के पास ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस था ही नहीं फ्रॉम दी एंजेल कीज, बिकॉज उनकी स्टडी इतनी ज़्यादा फ्लॉड थी कि वो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेट बना के भी इनको नहीं दे सकते थे। उन्होंने सिर्फ अपनी हाइपोथेसिस को शेयर किया वर्बली एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक्सेप्टेड दैट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेड दैट एंड द अमेरिकन हार्ट ऑफ कार्डियोलॉजी, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा उनको हम दर्जा देते हैं व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन साइंस, कि वो हमें सच बताएंगे, उन्होंने तक ने इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड किया कि एंजेल कीज बता रहे हैं कि फ़ैट खाने से हार्ट डिजीज़ होते हैं, तो प्लीज़ स्टॉप ईटिंग फैट्स, अगेन सैचुरेटेड फैट्स इन पर्टिकुलर। तो ये था डाइट हार्ट बाय एंजेल कीज। इतना गंदा स्टडी उन्होंने किया, चेरी पिक किया उन्होंने नेशंस को जहाँ पे फैट डाइट में था एंड उनको हार्ट डिजीज़ हो रहे थे, तो उन्होंने जिससे रिलेट कर दिया कि हार्ट डिजीज़ है तो फिर फैट से ही उसका लेना देना है। बट ऐसा है नहीं, बिकॉज अगर ऐसा होता तो जो मानव जाति का इतना सालों का इवोल्यूशन है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स जो मानव जाति ने इवॉल्व किया है, वो कभी नहीं हो पाता, बिकॉज हमारे डाइट में फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स काफ़ी मात्रा में ऑलरेडी मौजूद हैं। वी वेर हंटर्स एंड गैदरर्स, वी एट मीट, वी हंट एंड वी एट। तो अगर सैचुरेटेड फैट्स खाने से हार्ट अटैक आते एंड कोलेस्ट्रॉल से अगर हमें प्रॉब्लम होती तो मानव जाति का इवोल्यूशन होता ही नहीं, हम लोग कब के एक्सटेंट हो चुके होते। यूरोप का जो पूरा यूरोपियन नेशंस है वो सारे के सारे ख़त्म हो गए होते, बट ऐसा नहीं है। क्या सैचुरेटेड फैट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? जी बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल का हार्ट डिजीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। बिकॉज आप ये देखो कि जिन लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डायबिटिक पीपल हैं। मोस्टली डायबिटिक पीपल आर सकम्बिंग टू हार्ट अटैक्स। ओके, अब यहाँ पे अगर आप उन डायबिटिक पीपल का अगर आप डाइट देखोगे, वहाँ पे फैट वो ऑलरेडी बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, तो अगर फैट ऑलरेडी कम है तो उनको फिर हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं? तो ये जो फ्री फैट फूड, फ्री कोलेस्ट्रॉल, लो फैट मिल्क का ये जो ट्रेंड चला हुआ है, ये उसी समय से चलता आ रहा है जब से ये स्टडी पब्लिश की गई है। मज़े की बात ये है कि रिसेंट 2015 में जो अमेरिकन सोसाइटीज़ हैं, यानी वहाँ पे जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन खुद, जिन्होंने एक टाइम पे इस चीज़ को बड़ा पब्लिश किया था, 1961 में AHA ने ये डिक्लेयर कर दिया कि स्टॉप ईटिंग फैट्स बिकॉज फैट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। सो प्लीज़ स्टॉप कंज्यूमिंग सैचुरेटेड फैट्स बिकॉज दैट विल इंक्रीज योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, दैट विल फर्दर ब्लॉक योर कोरोनरी आर्टरीज एंड हेंस दी हार्ट अटैक्स। 1961 में उन्होंने पब्लिश किया था, इनको 2015 में उन्होंने अपने इस हाइपोथेसिस को चेंज किया और कहा कि नहीं, दैट वाज अ वेरी फ्लॉड कॉन्सेप्ट विथ नो सिंगल अमाउंट ऑफ एविडेंस प्रूविंग दैट वे। एंड फिर उन्होंने 2015 में अपनी गाइडलाइंस को चेंज किया और उन्होंने खुद बोला है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, कि आप
फैट कंज्यूम करो, कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करो। अगेन सी फैट खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल आपके डाइट में आएगा ही, इनवाइटेबली, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो प्लीज़ जितने भी लोगों को लगता है कि फ़ैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे आपको हार्ट डिजीज़ होगी, फ़ैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, यस, बट उससे आपको हार्ट डिजीज़ नहीं होते हैं। वो रीज़न नहीं है आपके हार्ट डिजीज़ के होने का। एक्सेस ग्लूकोज इज द रीज़न। इफ़ यू आर इंजेस्टिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ऑन द डेली बेसिस, दैट माइट कॉज यू हार्ट अटैक और एनी सॉर्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, बट नॉट द फैट्स। प्लीज़, अगर ऐसा होता तो एज आई ऑलरेडी सेड, ह्यूमन जाति का इवोल्यूशन नहीं हुआ होता, हम इतने आगे आज नहीं आ पाए होते, बिकॉज हम तभी खत्म हो गए होते अगर हम डाइट में हम उस टाइम से फैट एंड प्रोटीन ही खाते थे। कार्ब्स हमारे डाइट में काफ़ी बाद आया है, एंड जब से कार्ब्स की मात्रा, कार्ब्स की कंजम्पशन ह्यूमन पॉपुलेशन में बढ़ी है, तब से हार्ट डिजीज़ भी बढ़े हैं। एंड ये चीज़ को आज तक कोई डिस्कस ही नहीं करता है। सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लोग करते रहते हैं कि सिंपल नहीं खाते तो कॉम्प्लेक्स खाओ, डजंट मैटर। सिंपल या कॉम्प्लेक्स, दैट इज कार्ब्स आर कार्ब्स एंड दोज आर द रेडीमेड सोर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज आपकी बॉडी में अगर एक्सेस जाएगा, बॉडी फैट में जमा होगा, वो बॉडी फैट को वो बढ़ावा देगा, हार्ट डिजीज़ होंगे, बीपी हाई होगा, बहुत तरह की परेशानी है। सो द टेक होम मैसेज इज फैट डू इंक्रीज योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, बट अगेन ब्लड कोलेस्ट्रॉल से आपको हार्ट डिजीज़ नहीं होते हैं, उससे आपको कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक नहीं होते हैं। रीज़न है ग्लूकोज। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, कार्ब्स एंड हार्ट डिजीज़ का सीधा सीधा लिंक है। अगर आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो ग्राफ्स जारी किए गए हैं, उसको अगर आप स्टडी करोगे, आपको समझ में आएगा कि जिस एजेस में, एज वाइज या डिकेड वाइज, जितने कार्ब्स का कंजम्पशन हाई हुआ है, जो आपके हार्ट डिजीज़ के थ्रू जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, वो डिप नहीं हुए हैं। जबकि आज के डेट में हम लोग ऑल टाइम लो फैट कंज्यूम कर रहे हैं, हर चीज़ में फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री चीज़ें आ गई हैं। स्टिल वी आर सकम्बिंग टू हार्ट डिजीज़ एंड एवरी अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑन दिस अर्थ। सो प्लीज़, टाइम है कि इस स्यूडो साइंस से हम लोग बाहर निकलें, अपने आप को अपडेट करें। ओके, एग्स अगर आप खाते हो तो पूरा खाओ, रेड मीट वगैरह खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फैट्स खाओ, सैचुरेटेड फैट्स खाओ, कोई परेशानी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में काफ़ी ज़्यादा काम है, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी की ज़रूरत है, एंड उस पर एक पूरा अलग वीडियो बनेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, जहाँ पे मैं आपको ये डिस्कस करके बताऊंगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज़ें होती भी है कि नहीं होती है, या फिर ये भी एंसेल की इसके द्वारा जन्मा एक एक प्रोपेगेंडा था। तो टिल देन प्लीज़, be healthy, be safe. We'll see you soon.